आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे आपको ब्लैक फंगस आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे हम यह हमारे शरीर में किस प्रकार से पहुंचता है और इससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है, ये कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। उसके बाद देखेंगे ये किन किन लोगों को हो सकता है, क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। अंत में हम ये भी देखेंगे कि यह फंगस कितना खतरनाक है और इसे कैसे बचा जा सकता है। हालांकि कुछ राज्य ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। अगर महामारी घोषित करने वाले राज्यों के नाम बताएं तो हरियाणा आपको सबसे पहले इसे महामारी घोषित कर चुका है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, इन्होंने भी आपको जो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। अंत में है तेलंगाना, जो कि हाल ही में आपको इसे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। अब हम आपको बता रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ये एक प्रकार का फंगल डिजीज है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगस से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज वगैरह, या वैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों जो इम्यूनिटी को कम करती है, जैसे कि स्टेरॉइड, या शरीर के दूसरे बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारे शरीर में आखिर पहुंचता कैसे है। वातावरण में मौजूद ज़्यादातर फंगस सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर के किसी तरह का घाव है या शरीर में कहीं भी जल गया हो तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैल सकता है। अगर शुरुआती दौर में इसका पता नहीं लगाया गया तो ये आँखों की रोशनी भी छीन सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैले हुए हैं वो हिस्सा सड़ सकता है। अब देखते हैं आखिर ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है। ये फंगस आपको वातावरण में कहीं भी पाया जा सकता है, खासतौर पर ज़मीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर में, जैसे कि पत्तियाँ, सड़ी लकड़ियाँ और कंपोस्ट में यह खासकर पाया जाता है। अब इनके लक्षणों को भी देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से लक्षण हैं। इनके लक्षण आपको शरीर के जिस हिस्से में ये इन्फेक्शन होता है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं, जैसे कि चेहरा का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन, साइनस, कंजक्शन, मुंह के ऊपर या किसी हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं। यही आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिन्हें कैंसर है, या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या जो लंबे समय से स्टेरॉइड का यूज कर रहे हों, जिन्हें कोई स्किन इंजरी हो, या प्रीमेच्योर बेबी को भी ये हो सकता है। जिन लोगों को कोरोना हो रहा है इनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई ड्यूटी मरीज को कोविड हो जाए तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादातर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। ये फंगस कितना खतरनाक है। ये फंगस आपको एक से दूसरे मरीज में नहीं फैलता है। इसकी खास बात क्या है कि ये एक से दूसरे मरीज में नहीं फैलता है, ये कोविड की तरह नहीं फैलता है। लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। यह फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है उसे ख़त्म कर देता है। समय पर इलाज न होने से इससे बच सकते हैं। अगर समय पर इलाज हो गया तो आप बच सकते हैं, अन्यथा आपको बचने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अभी तक आपने देखा होगा कि ढेर सारे पेशेंट जो है मर चुके हैं इसको जो है ब्लैक फंगस के कारण। अब हम आपको इससे बचने के उपाय बता रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट व डस्ट वाले एरिया में नहीं जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त पुल स्लिप्स से ग्लव्स पहने, मास्क पहने, और उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, या फिर जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर चेकअप कराते रहें। यदि फंगस के कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा और आप बच सकते हैं, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पटना में भी ढेर सारे मरीज पाए गए हैं, राजस्थान में पाए गए हैं, आपको बहुत जगह ये महामारी घोषित कर दिए गए हैं। अब हम आपको एक ब्लैक फंगस के मरीज को दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है आपको इसे ब्लैक फंगस के कारण इसे भर्ती किया गया है। इसमें आँखें किस प्रकार से हो जाती है, आइए हम आपको कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं दैनिक भास्कर की, जिसमें आपको बताया गया कि ये कितना घातक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दैनिक जागरण की कटी हुई एक पोस्ट है। इसमें बताया गया है आपको म्यूकर यानी फफूंद साइनस दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आँखें तक निकालनी पड़ जाती है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। फंगल आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकरमाइकोसिस से बढ़ जाता है जान का खतरा। इसका एक नया रूप आया है व्हाइट फंगस। आप सभी से निवेदन है कि आप जो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अभी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।